अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रही हैं? ओह अच्छा, जैसे मेरी ये अम्मी बात कर रही हैं। मदीहा की अम्मी। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? जिस तरह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये मेरी अपनी अम्मी की कॉल है जी। और मेरी अम्मी हाँ अम्मी सब आपको सलाम कह रही। अम्मी मेरी थोड़ी सी बीमार भी। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मी, आज मैंने सबसे सवाल पूछा कि आपने अपने बच्चों की शादी करते हुए किस किस बात का ख्याल रखा। पहले तो मुझे अपनी शादी का बताएं कि जब आपकी शादी हुई थी किस चीज़ का ख्याल रखा। बेटे मैं फोन सुन रही हूँ। अम्मी बाकी भी सबसे बात करेंगी। जी बात करें। हाँ अम्मी मुझे बताएं, चलिए ये बता दें, मेरी शादी करते हुए आपने किन किन चीज़ों को जो है मलूज़े खाते रखा था, ख्याल रखा था। अपनी शादी या आपकी शादी? अब मेरी अम्मी टीवी की आवाज़ ऐसा करें। टीवी को ऐसा कद सुना नहीं। देखा ना डांट रही है मुझे। नहीं मैं कह रही टीवी को ऐसा करें। हाँ आपकी वापस इसमें भी बीमार है जैसे। हाँ आप अच्छा बात करें। हाँ अम्मी अम्मी मेरी शादी करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा था कि क्या चीज़ें होनी चाहिए लड़के में। सबसे पहले तो आपकी पसंद, फिर लड़का कैसा है, वो ठीक है तो वो तो आपको ठीक से रख सके, और जॉब उसकी अच्छी है, तरीम अच्छी है, अखलाक अच्छा है, ये सब चीज़ें देखी गई। और जब आपकी शादी हुई थी तब नाना बू ने क्या देखा था? उन्होंने भी ये देखा था, वो खैर रिश्तेदार से पता था कि बच्चा MBA किए हुए लड़का लाइक है, अच्छी जॉब है। चले चले ठीक है अम्मी। मेरी अम्मी ज़्यादा बात नहीं कर सकती, शी इज़ नॉट वेल, सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इनको। थैंक यू सो मच जी। अम्मी मेरे साथ मौजूद थी, वो मेरा शो देख रही होती है, आपने देखा ना कि वो लाहौर में बैठी होती तो उनकी होता है रोज़ में। तो वाकई मेरी अम्मी ये कहती थी बेटा हाँ कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो बाकी भी रिश्तों का एहतराम ज़रूर करेंगे। अगर उसको लड़के से मोहब्बत है तो वो उसकी माँ से भी मोहब्बत करेगी, उसको बाकी क्योंकि उसको होगा ना कि मैंने इनसे तोड़ना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा मैटर करता है। और मैंने अपनी बड़ी बहन की शादी की बात भी और अपनी शादी में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर की कोई भी चीज़ माशाल्लाह 4 साल मेरी भी कभी भी एक कॉल भी नहीं, कभी भी नहीं। पसंद की शादी में वैसे भी होता है कि जी आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप होता है आपने क्यों घर वालों को बताया ना, मतलब कोई भी ऐसी चीज़। तो ना कभी मैंने ना कभी मेरी बहन ने हमने देखा नहीं कि कभी कहते हैं ना कि बुराई जो अपने ससुराल की कभी भी की हो, तो फिर बड़ा इज्जत का रिश्ता जब मिलता है, माँ जब रिश्ता करती है ना तो माँ फंस जाती है अपनी पसंद। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे चाचा ने शादी की मेरी दादी के कहने पे, और मेरी दादी उनसे कहती थी ऐसी है चांद का टुकड़ा। और जब शादी हुई तो 6 महीने बाद वहाँ झगड़े शुरू हो गए। तो मेरे चाचा के आप कहती थी चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा मेरे साथ। अच्छा ये वैसे आजकल ये भी बड़ा मसला है, क्योंकि अब कर जाए मैं अपने दूसरे बेटे की शादी आने लगी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही आप पे आने लगी थी कि अब ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसने क्या ना मेरा जिम्मा तोश पोश। हाँ मेरा जिम्मा तोश पोश, वो तो जो अम्मी आपकी पसंद की ना, फिर कहेगा आपने पसंद किया था, भुगते हैं नहीं मुझे भुगतने का इंशाल्लाह मौका ही। कितना टाइम हो गया? एंगेजमेंट अभी तो हुई भी है। अच्छा लेकिन मैं जानती तो नहीं अभी तो इस साल के एंड में इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह। वैसे भी मैं एक बात और जो कहते हैं ना जी ना, ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, तो मैं कहती हूँ बहू को बहू के हिस्से में भी प्यार दिया इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है इस बात पे। बहू को बहू के रिश्ते में प्यार दें, वो भी तो एक रिश्ता है। बिल्कुल हाँ। आप क्यों बहू को बेटी के साथ कभी भी क्लैश शुरू कर दिया कि मेरी तुम बेटी हो मेरी बहू नहीं, बहू है, उसको उसी में रिस्पेक्ट दें और बेटी बेटी। मैं तो इस बात पे कभी कायल हो ही नहीं सकती कि बहू बेटी है या सास माँ है। नहीं, देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं, एक गलती आपकी बेटी करती है तो आप वही गलती आपकी बहू करती है। आप बेटी को घर से निकालेंगी या बहू को? हाँ अभी की बात है परवीन। मैं अभी जब बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, न सास कभी माँ बन सकती। ईद थी तो मैं तो बाहर वो गाय थी तो उसका गोश्त भी, और मुझे तो बोटियाँ बड़ी अच्छी वाली चाहिए होती हैं चर्बियों में, तो मैं तो 2 बजे कसाई आया और मैं 7:30 बजे तक वहाँ बैठी रही गैराज में ना, वो गोश्त वोश्त बनवा के। तो अब मेरी बेटी अंदर से आती थी, वो मुंह पे ऐसे रख के आती थी, अम्मा क्या करना ये वो चली जाती थी। अब मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि मेरी बेटी है, ठीक है मैरिड है, अपने घर वाली है, लेकिन ईद पर आई हुई है, तो अगर वो मेरे पास नहीं आ रही कि अम्मा आप हटें मैं कर देती हूँ, तो मैं बहुत ठीक हूँ, फाइन मेरी बेटी है। यही मेरी अंदर बहू बैठी हो और वो ना आए
तो मैं पकती रहूंगी इधर से, वही कह इधर से पकती रहूंगी कि मैं कब से बैठी हुई। उसने आके ये नहीं कहा कि मम्मी लाए मैं कर दूं, हालांकि बच्चियां कोई भी नहीं करती ये भी होता है कि वो जो बहू है वो उसका घर है ये। हाँ, यही मैं कहने लगी हूँ ना, यही मैं कहने लगी हूँ। तो मेहमान शायद आप जगह पे भी ना बैठी होती है अगर बहू का घर होता। बहुओं को चाहिए कि अपने ससुराल को ऑन करे, ऑन करने की बात है। ससुराल को क्या पहले अपने मियाँ को ऑन करे, साथ आप लोग कहना चाहिएगा। रिस्पेक्ट दे अपने मियाँ से, रिस्पेक्ट। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुबह का समा आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी माएँ मौजूद हैं, सासें मौजूद हैं, जिन्होंने अपने घर को बड़े अच्छे प्यारे तरीके से जो है ना वो समेट के रखा हुआ। और माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से कहते हैं ये होती भी है कि किस तरीके से वो अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें, लेकिन वो माएँ जो कि वर्किंग मदर्स होती हैं उनके लिए तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें बाहर भी देखना होता है, फिर वो घर आएंगी, अपने बच्चों को भी देखना है, उनके लिए खाना बनाना है, सब चीज़ों का ना उन्होंने खुद ख्याल रखना होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं अभी अगर हम ज़रा अब जो रिसर्च भी है वो भी बताती है कि अब के टाइम में जो डिवोर्स रेट है और उसमें से खुला के भी जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारी ऐसी शादियाँ, मतलब आप ज़रा से 2-3 महीने ताख़ीर हो जाए आपको मुबारकबाद देने में तो पता चलता है अच्छा भी वो तो शादी भी ख़त्म हो गई है। तो ये बड़ा एक मसला आजकल हो गया है। तो उसमें आपको वैसे क्या लगता है परवीन जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या रीज़न बन रही है कि आजकल हमारी शादियाँ जो हैं वो मतलब समझ में आती है, ठीक है डोमेस्टिक वायलेंस हो, फिजिकल वायलेंस हो, उसकी समझ में आती है, लेकिन अब हर छोटी सी छोटी बात में शादी हमारी ख़त्म हो जाती है। पेशेंस नहीं रहा लड़कियों में, तो वो अपने आप को बंद महसूस करती हैं। मतलब आज़ादी जो है वो सल्ब हो जाती है। जब आज़ादी सल्ब हो जाए तो फिर इंसान का वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आखिरी रास्ता यही होता है डिवोर्स ले। तो बहुत रेट बढ़ा हुआ है डिवोर्स का और मेरी अपनी फैमिली में भी हुई हैं, 1-2 डिवोर्स हुई हैं। लड़कियों में अब पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। मतलब वो ये चाहती हैं कि हथेली पे सरसों जम जाए और जो हम कहें वो हरफ आखिर हो, तो ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग आपस में अगर आपकी है भी, वो एक जगह पे आके पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो नज़र आ रही होती है वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो एक समझौता करके कर लेते और बाद में पछताते। और ये मोस्टली शादियाँ जो हैं ये लव मैरिज, और बहुत जगह तो माँ बाप के पेरेंट्स की पसंद की शादियों में भी यही मसला आ गया है कि मैं नहीं समझती कि तलाक को इतना इजी क्यों ले लिया है लोगों ने। माँ बाप कहते हैं ले लो तलाक। कई रातें कोई सो ना सका हो, आर्टिस्ट इस तरह की बातें सुनने के बाद उसकी सेहत पर इफेक्ट हुआ हो, उसकी बेटी की भी शादी हुई हुई है, उसके भी ससुराल वाले हैं, उसकी अपना एक सर्कल है, फैमिली लाइफ है और कुछ जिंदगियों ने अभी जिंदगियों में शामिल होना होता है, तो हर चीज़ इफेक्ट होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अच्छे तरीके से, और मधिया मैं एक ऐसा पब्लिक फिगर बड़ा सेंसिटिव होता है, हाँ, वो चीज़ों को जल्दी ऊपर लेता है। और आपने बोला ना कि बड़ी स्लीपलेस नाइट्स भी आती हैं। बिल्कुल, मैं एक ऐसा पब्लिक फिगर हूँ। आप कभी मेरी फैमिली से, मेरे ख़ानदान से मेरे बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, मेरा जो ससुराल है, तो ये मेरे ख़्याल में एक नाइटमेयर हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, गुजर जाता है।